तो आज की क्लास में हमारे चलेगा दैनिक जीवन में पराक्षण के दाब के उपयोग। सम बेसिक यूजेस ऑफ डेली लाइफ। किसका पैसा खनक रहा है? चिल्लर लेके आएंगे। चिल्लर? हाँ अच्छा चिल्लर। कह रहे हैं कि जो है मैं गुल्लक तोड़ के पैसा फीस जमा कर रही हूँ, तब जाकर सरप्राइज में पढ़ाई हो रही है। हाँ ये इतने परिश्रमी हमारे बच्चे हैं। हाँ सारा जो पैसा होगा ना, जो 1000 रुपए देना होगा, वो सारा चिल्लर दूंगी। नहीं सर, हाँ हाँ चलेगा, बटोर बटोर के देना और उसको जो है ऑनलाइन जमा कर देना। पहले बैंक में जाना और उसे अकाउंट में डाल देना। हाँ इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं। दैनिक जीवन में पराक्षण दाब कहाँ देखने को मिलते हैं? उपयोग थोड़े। हाँ तो शीतल क्या कह रही थी? इनका आज केमिस्ट्री का पेपर था। आप सबका केमिस्ट्री का पेपर था, कैसा गया? हाँ कौन से चैप्टर से आया था? जो आप नहीं पढ़े। और ओहो, और वो सब आया होगा जो हमने नहीं पढ़ाया होगा, और जो कुछ ऐसा एकाध ऐसा आ गया था जो हमने पढ़ाया था। हाँ हाँ वो आ गया था। हाँ हाँ तब कोई लगा ले तो बताओ, नहीं तो हम और करके अथवा करके दे दे कोई क्वेश्चन। हाँ तो केवल 5 लड़कियां क्लास में हाथ उठाई थी, कौन लगा ले। कौन कौन? हम दो थे या आप ये थी और शायद 2 लड़कियां और। हाँ तब तो बोले कि लगा लेंगे आप लोग यही लगाएंगे और सब लोग अथवा वाला लगाएंगे। हाँ तब जैसे ये तो कोई बात नहीं, तो अथवा वाला बोले तो लोग वही लगाएंगे। तो वो वाला लगाया कि नहीं लगाया? आया कि नहीं आया? कितना आया था? हाँ क्या पूछा था उसमें? कितने कितने ml है? तो ऐसा ही होता है। सरप्राइज में जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। फिर वो चाहे विद्या मंदिर का स्कूल हो, चाहे एनआईसी का, चाहे आरआरआईसी का, तुक्के में वो क्वेश्चन बोल रखा था बस। नहीं हाँ अरे नहीं। आप बोले थे लकी ड्रॉ में निकला है ये क्वेश्चन, तब आप बोल दिए कि भाई वाला बोलो। हाँ लेकिन ये होता भी है। अगर कक्षा 11 में भी आपने देखा होगा, तो कक्षा 11 में भी लकी ड्रा में ऐसे निकलता था क्वेश्चन। दैनिक जीवन में पराक्षण दाब। तो पहला आपका है देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है इसको पराक्षण दाब हम लोग देखते हैं। एक देखेंगे, अंडे का बोतल में जाना। पेप्सी की बोतल, मैं पेप्सी का प्रचार भी कर रहा हूं यहाँ। पेप्सी वाले पैसा दिए हमको, कहें कि मेरा नाम ले लेना पेप्सी, तो आपको इतना रुपया देंगे। तो पेप्सी की बोतल। दूसरा, किशमिश का निर्माण।
और कोई सवाल था कि बस एक ही सवाल पूछे थे? हाँ, और कोई सवाल था कि एक ही सवाल पूछे थे? मूलतः मूलतः की परिभाषा बताइए और उदाहरण। और और एक वो क्या करना था? ऑस्मोटिक प्रेशर टेस्ट। पराशर दाब किसका? पराशर दाब किसका सवाल? मतलब पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम एस एस टी पे ही फॉर्मूले पे रख दिए थे, आ गया था। अरे तब क्या, एकदम गर्दा हो जाएगा एक दिन, देखिएगा। अभी तो ठीक है। अब स्कूल की क्या स्थिति है भैया? कल से 15 तारीख तक चलेगा। 15 को स्कूल खुलेगा? 15 तारीख तक चलेगा। अच्छा, तक चलेगा। 13, 14, 15। अच्छा, ये तो सुनने में आया था कि जल्दी छुट्टी कर देंगे। किसमें होता है, किसमें किसमें से होता है, किस क्या नहीं होता माँ भी छोटी की मात्रा। है? बता दीजिए हमको भी। मुनक्का कैसे लिखेंगे? इससे अच्छा किसमिस है। संजय वाला सा होता है। किसमें? सही है सर। और तीसरा गले में रोग कौन सा होता है? मिला? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडे में बोतल, अंडे का पेप्सी की बोतल में जाना। पेप्सी की, कांच की पेप्सी वाली बोतल, ठीक। कल चेन्नई हार गई क्या? हाँ, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तम, कल उत्तम को मैंने सपने में देखा। वर्ल्ड कप चल रहा है और उत्तम बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, और उत्तम ने मारा 112 रन और उनके सामने है सचिन तेंदुलकर और वर्ल्ड कप चल रहा है। सही है, और वर्ल्ड कप का फाइनल है। हाँ, अब कौन जीता कौन हारा तब तक मेरी नींद खुल गई। और ये क्या आ गया? वैसे अच्छा मैं ही बना दूं। तो सबसे पहले
पेप्सी की बोतल, जादूगर जो है जादू दिखाता है, और वो जो है पहले क्या करता है कि 10 रुपए वाली पेप्सी की कांच की बोतल लेता है, 15 का आता है, ठीक है, ऐसे। अब जैसे भी रहता वो ऐसे रहता है ना, पता नहीं कैसे रहता वो। और बाहर रहता है अंडा स्टेज पर। अब इस अंडे को एक बार यहां से उठाता है और ये दिखाता है कि ये पेप्सी का बोतल जो है इसमें अंडा नहीं जाएगा। कहता है अंडा नहीं जाएगा। फिर लाल कलर का कपड़ा लेता है, ऐसे लाल कलर का कपड़ा, और इसके ऊपर रख देता है। अब लाल कलर का कपड़ा, और फिर ऊपर से ऐसे हाथ मारता है। जैसे हाथ मारता है तो पेप्सी के बोतल में अंडा जो है चला जाता है। बताओ कैसे? बताइए कैसे? क्या वो अंडा रबड़ का था? फिर अंडे को अंदर फोड़ के भी दिखाता है। फिर कांच फोड़ के अंडा भी उठाता है, और अंडा जो है किसी के सर पे भी मारता है। तो रबड़ नहीं था, असली वाला अंडा जो है कांच की बोतल में जाता है। अब कैसे जाता है इसी का एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। तो सबसे पहले अंडे को तनु HCl के पात्र में, सबसे पहले तनु HCl के पात्र में तनु HCl का पात्र है, उसमें अंडे को चिमटे से पकड़कर, चिमटे को पकड़ के उठा के केवल डुबो के बाहर निकालना है। तो चमटे को डुबो के बाहर निकालने से क्या होता है कि अंडे का जो बाहरी परत है इधर, उस पर एक पन्नी होती है, वो पन्नी गल जाएगी। देखने में पता नहीं चलेगा अंडा अंडा ही है, बाहर वाली ऐसी लेयर की पन्नी होती है। वो पन्नी गलाने के लिए उसको जो है किसमें डालते हैं हम लोग? तनु HCl में। तनु HCl में जैसे ही डालते हैं तो बाहर की पन्नी का लेयर जो है क्या हो जाता है? गल जाता है। अब उसको जो है उठाकर वो कहाँ रखता है? जादूगर का एक्सपेरिमेंट क्या है? अब अगला वो उसने बनाया, देखिए इसको समझिए आप लोग। अब अंडे के भीतर, ये तो पता है कि अंडे के भीतरी इस स्तर पर क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है, बोलो हाँ या ना? अंडे के अंदर अंडे का लिक्विड है ना? कैसा होता है? सफेद पीला होता है ना? अपर्ण करी, हाँ होता है। देखिए ना, ये क्या है? वैष्णवी बताइए आपको। अच्छा, तब उसके बाद अब इसके अंदर अर्धपारगम झिल्ली, इसके अंदर का जो विलयन है वो है विलयन। अब जादूगर क्या करता है? एक और पात्र लेता है, और उसके अंदर NaCl का सांद्र विलयन बनाता है। इतना सांद्र विलयन, इतना नमक मिलाता है पानी के अंदर कि उसकी जो सांद्रता है वो अंडे के अंदर रखी विलयन की सांद्रता से ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाए, इतना सांद्र विलयन वो बनाता है।
अब उठा के वो इस अंडे को उस बिलियन में डुबोता है। थोड़ी देर बाद इसके अंदर अंडा रखा। जैसे जैसे समय बीतता है, देखो भैया इसके अंदर है अर्धपारगम झिल्ली, अंदर है तनु विलयन, बाहर है सांद्र विलयन। तो तनु विलयन का विलायक कहाँ निकलेगा, कहाँ निकलेगा, सांद्र विलयन की ओर। तो अंदर का जो भी विलायक है जल, वो सब बाहर निकलता है। और कुछ समय पश्चात जब वो अंडा देखता है तो अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि सारे के सारे लिक्विड H2O के कहाँ चले गए, बाहर, अंडा सिकुड़ गया। अब इसी अंडे को अब ये था आपका जो है नमक का विलयन। अब इसको जो है चिमटे की सहायता से वो धीरे धीरे निकालता है। एक और पात्र, और उसमें उसने रखा है केवल जल। अब जल किसी भी विलयन के सापेक्ष कैसा होगा, तनु विलयनों को बताया था ना, जल एक सर्वोत्तम तनु विलयन है, उससे ज़्यादा तनु विलयन होता ही नहीं कोई। चिमटे की सहायता से इस अंडे को फिर इसमें गिरा देता है। अभी भी इसके अंदर विलयन है और बाहर जल है और अर्धपारगम झिल्ली इसके परत पर लगी हुई है। अब की बात परासरण होगा, तो परासरण कहाँ से होगा, बाहर से अंदर की तरफ, और फिर अंडा फूल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यहां ना लेकर के पेप्सी की बोतल में करता है। जब चिमटे की सहायता से इसे निकालेगा तो इसके अंदर डाल सकता है आसानी से। इसके अंदर उसने क्या भर रखा है, जल। अब ये गया। अब परासरण की क्रिया उल्टी होगी, जल अब कहाँ जाएगा, अंडे के अंदर। कुछ समय पश्चात अंडा जो है अब कुछ समय पश्चात बीतेगा और अंडा अपने, कोई दिक्कत। अब ये धीरे से बोतल को उठाएगा और पानी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जब पानी बाहर निकालेगा तो दिखेगा हमको आ गया। अब सवाल है कि कैसे वो ऐसा काला वाला दिखाया था कि हाथ मारा था अंडे के अंदर, तो उसका ट्रिक है वो, जब उसने कपड़े को क्या किया, ढका, तो उसमें उसी के दौरान उसने उस बोतल को क्या किया,
बदल दिया, बाकी आपका आँख का धोखा। फिर दिखाया तो अंडा बॉटल के अंदर। समझ में आया? तो ये घटना है आपका पराशरण दाब से संबंधित। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? के.एन. शर्मा में पूछा गया सवाल है, के.एन. शर्मा की किताब का सवाल भी है। के.एन. शर्मा की किताब कोई लाया? तो उसमें है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, ये तो सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? मार्केट में मिलने वाला मुनक्का किशमिश क्यों हानिकारक है? किशमिश मुनक्का सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको बनाया कैसे जाता है? अंगूर को ले लेते हैं और धूप में सुखाते हैं कई दिनों तक, कई दिनों तक धूप में सुखाते हैं। सूखने के बाद मुनक्का तैयार होता है कि नहीं? तो मार्केट में अंगूर कितना रुपए किलो मिलता है? 80 रुपए किलो। और मार्केट में किशमिश कितने रुपए की मिलती है? 400 रुपए किलो। 400 से 500 रुपए किलो। क्या कह रहा है? 100 रुपए किलो? कहा भैया? कहो उत्तम, 100 रुपए किलो होगा। कहाँ क्या मिलता होगा? तो ठीक है, अभी हम अपने मार्केट में चलते हैं। जो हमारे वाले देश के मार्केट में जो है 400 से 500 रुपए किलो जो है मुनक्का मिलता है। 100 रुपए का अंगूर खरीदना है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर आप पराशरण दाब की घटना को जानते हैं तो घर बैठे किशमिश मुनक्का बना सकते हैं आसानी से। तो होता क्या है, धूप में सुखाने के लिए 1.5 महीना 2 महीना इंतजार करना है, कोई जरूरत नहीं। 4-5 दिन में किशमिश मुनक्का बनके तैयार। सीजन में जाइए, वो भी सबसे खराब अंगूर का जो होता है ना, एकदम खराब, जो गिर पड़ता है, हाँ गिरा हुआ, उठा लेना है मार्केट से और वो आपको मिल जाएगा आराम से 50-60 रुपए किलो में, 40-50 रुपए, 40-50। और सुखाना नहीं है भैया। अब सुनो, अब अंगूर के अंदर भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अर्धपारगम झिल्ली। अंगूर के बाहरी छिलकों में भी पाया जाता है अर्धपारगम झिल्ली। अंगूर के अंदर का लिक्विड है विलयन। अंगूर के अंदर का लिक्विड है विलयन। फिर वही काम करना है, एक पात्र लेना है, पात्र के अंदर भरना है क्या? नमक का जली विलयन, नमक का सांद्र विलयन। नमक के सांद्र विलयन में जब अंगूर डाला जाएगा तो अंदर का विलयन हो जाएगा तनु। इतना सांद्र रखना है कि अंदर के विलयन की अपेक्षा कैसा हो जाए? सांद्र हो जाए। अंदर का विलयन हो जाए तनु, और तनु से सांद्र की ओर परासरण होना है ना? तो अंदर का विलयन जब विलायक अणु बाहर निकलेगा तो यह अंगूर कैसा हो जाएगा? चुचुक जाएगा, पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना? जब ये सिकुड़ जाए सब, फिर अंगूर के छिलकों को क्या कर लीजिए? बाहर निकाल लीजिए। फिर उसमें केमिकल मारिए, कलर लाल थोड़ा टाइप का केमिकल, उसको केमिकल मारिए। फिर उसके बाद धूप में 4-5 दिन सुखा दीजिए और मुनक्का बन के तैयार किशमिश। अब जाके उसको मार्केट में बेचिए। ये धोखाधड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी अगर आपको मुनक्का थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगे खाने पे, समझ जाइए गड़बड़ है। मुनक्का किशमिश लगता कैसा है मालूम है? खट्टा मीठा, है ना?
और मुनक्का किशमिश दांत में चपकना चाहिए। जो वैसे हाँ, जैसे काटोगे ना तो दोनों दांतों के बीच में जाके वो चपक जाए। वो जब 15-20 दिन का प्रोसेस होता है ना, तो पानी जब निकलता है धूप के माध्यम से, तो वो जो विलयन हो जाता है एकदम। अगर मुनक्का और किशमिश आपको एकदम सॉफ्ट लग रहा है तो भैया बड़ा धोखा है। मुनक्का और किशमिश के साथ डंडी भी रहनी चाहिए। हाँ, तब तो भैया सुखा के, लेकिन अगर ये डंडी निकल चुकी है तब समझ जाइए धोखा है। तो बहुत उपाय बताया जा रहा है किशमिश का निर्माण, मुनक्के का निर्माण इस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, अगला गले में रक्त कोई सेल आता है, कौन सा सेल आता है भैया, बायोलॉजी वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और उसका जो बायोलॉजिकल नेम भी है या वो रोग का। अरे यार क्या कमाल, बुक नहीं लाया हो ना? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानता, मुझे गारंटी नहीं है। प्रथम बोल दीजिए यार। ये है, बहुत अच्छा दिया, पूरा स्पष्टीकरण करते हैं। गले में खराश होने पर डॉक्टर द्वारा नमक के गर्म जल से गराने का परामर्श दिया जाता है। क्यों? गले की इस बीमारी में गले की कोशिकाओं में जल एकत्रित, अभी बताएंगे, जल एकत्रित होने के कारण सूज जाती है। जब बीमार व्यक्ति नमक के गर्म विलयन से गरारे करता है तो बाह्य पराशरण के कारण जल बाहर आ जाता है तथा सूजन कम होने के कारण रोगी को आराम मिलता है ना। तो इसका नाम था ये टॉन्सिलर सेल्यूलाइटिस। ये भी नहीं होगा तो ये तो जरूर होगा, टॉन्सिल स्टोन। नहीं, ये नहीं है यार। तो यही ऐसा ही कुछ नाम होगा, आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है, गले में क्या था, तो होता क्या है कि जब जो सेल है ऐसे ऐसे बना होता है ना सेल, कैसे ऐसे सेल होता है बायोलॉजी वालों, एल्पेनलिबे चॉकलेट की तरह ऐसे ऐसे ही होता है ना।
अरे यार क्या जानते हो आप लोग, कौन सा एल्पेनलीबे खाए हैं आज तक? गोल होता है, गोल होता है, ऐसा होता है। अरे चपटा होता है, बहुत ज़्यादा खाई है, मैं बचपन में बहुत खाया हूँ। मगरमच्छ वाला ऐड आता था काजोल का, एल्पेनलीबे वो खिला दी तो काजोल के पीछे ही पड़ गया मगरमच्छ। अभी प्रूफ दिखा दूंगा वो ऐड चला के। तो देखिए गले के अंदर जो सेल होता है वो कुछ इस प्रकार के होता है। सेल के अंदर क्या है, बिलियन मान लेते हैं, इसके अंदर 1 बिलियन है। इसके अंदर है बिलियन। अब जब इस सेल के अंदर पानी चला जाए तो पराशरण कहां से कहां चला गया, देखिए तो बाहर जल तनु विलयन है, अंदर सांद्र विलयन है, और सेल के चारों तरफ अर्धपारगम झिल्ली। क्या होगा, ये सेल इस तरीके से सूज जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा। तो ये हमारा सेल, और ये सेल जब सूज आता है तो गले में हमारे जो सूजन आ जाती है, खराश आ जाता है। अब उस समय डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारा करिए, है ना भाई। नमक का पानी पी थोड़े सकते हैं अंदर, बस क्या करना है, गले तक पहुंचाना है कुछ देर तक और फिर निकाल देना। प्रक्रिया बार बार चलनी चाहिए, गले के अंदर पहुंचाना है, निकाल देना, पहुंचाना है, निकाल देना। तो गले के अंदर जब नमक चला जाएगा, नमक का जलीय विलयन मान लो, अब इस स्थिति में यह है आपका नमक का सांद्र विलयन, और यह है आपका जल, और यहां पे है आपका अर्धपारगम झिल्ली। परासरण की क्रिया होगी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सारे जल धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और कुछ समय पश्चात फिर से सेल अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। और इस तरीके से हमें गले की में राहत मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें एक चीज छूट गया है, उस रोग का नाम जो आपकी किताब में दिया गया है। क्या कह रहे हो? हाँ, तो पार्थ विक्स की गोली खाएंगे और बाकी लोग जो है नमक का गरम। ठीक है, बस खुश, उत्तम, खुशी मिल गई, मजा आ गया। हाँ, 112 रन सपना में, और हम लोग टेलीविजन में देख रहे हैं, और मैं न्यूज वालों को सामने बता रहा हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरे सामने आए। और आपके घर में कैसा लग रहा है, उत्तम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हमें बताओ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मैं उसको बोलता था कि खूब पढ़ाई करे, क्रिकेट विकेट ना खेले, लेकिन वो जो है क्रिकेट खेलता रहा, और आज उसने नाम रोशन कर दिया। हाँ, तो न्यूज एंकर वाले जो है आए हमारे पास जो है, फिर कह रहे थे लो थोड़ा सा पैसा, थोड़ा गरीबी वाला भी बता दो कुछ। तब मैंने कहा रुको कपड़ा चेंज करके आता हूँ, थोड़ा इधर फाड़ लिया, थोड़ा उधर। हम लोग बहुत गरीब हैं। कह रहे टीआरपी बढ़ानी है। तो इस बार एक और सवाल पूछे उत्तम से, उत्तम इस बार आईपीएल खेलेंगे क्या? हमने कहा उत्तम, अभी कल ही देख रहे थे चेन्नई वर्सेस किसका मैच आ रहा था, गुजरात। कौन जीता? गुजरात जीत गई।
अच्छा नहीं कि धोनी कितना रन मारा, कितना गेंद पे, कितना छक्का, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब बता दो प्रतिलोम पराक्षण किसे कहते हैं? अपार सिंह बता दे प्रतिलोम पराक्षण किसे कहते हैं? अच्छा इंग्लिश में इनवर्सल ऑस्मोसिस। उत्तम बताएंगे। हाँ तो भैया ये था आपका जो है, इसमें आप लोग उस रोग का नाम जरूर लिखिएगा, आपकी किताब में दिया गया है किताबों के हिसाब से, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अभिषेक जी